बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आप देख रहे हैं कि हमारे अतिथियों से लेके कॉल करने वाले सारे ही लोग अब एक जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी गियर की स्थिति में जब गाड़ी आती है तो जिस प्रकार का भाव लोगों में होता है वही भाव अब टीवी चैनलों पर आने वाले गेस्ट का भी है, कॉल करने वाले कॉलर का भी है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने वाले लोगों का भी है और देश में घर में बैठे लोगों का भी है। देश इसी को कहता है कि देश उबल रहा है, तो उपाय की दिशा में जाते हुए हम कहेंगे कि क्या ये उबाल इससे और बढ़ेगा? लोकमित्र जी, देखिए, इसके उपाय की जो परिणाम के स्तर पर जो उपाय हैं वो तो तभी नजर आएंगे जब इस देश में आम जनता का, जिसे हम मतदाता कहते हैं, उसका एक पॉलिटिकल एजुकेशन हो, तभी राजनीतिक दल नहीं। लेकिन जो उबाल वाली बात है, उबाल ये बढ़ेगा, मैं वही जा रहा हूं, ये बढ़ेगा, ये उबाल लगातार बढ़ेगा और उबाल तात्कालिक प्रतिक्रिया देगा और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अभी तक जैसा होता रहा है कि इसको छोड़ करके उसको, उसको छोड़ करके उसको, ये सत्ताएं उलट सकती हैं, उलट जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो ये सिर्फ राजनेताओं को कोसने या राजनेताओं की तरफ देखने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है। समाज के उस वर्ग से जिसको अभी तक हम इस नज़र से देखते रहे कि शायद उसको राजनीतिक आंदोलनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब अन्ना के आंदोलन ने बताया कि पेज 3 के लोग भी आंदोलन में आ रहे हैं, जब उन्होंने बताया कि ये सिविल सोसाइटी इस देश को झकझोर सकती है, तो अब वक्त आ गया है कि मिडिल क्लास में, जो मिडिल क्लास का इंटेलेक्चुअल है, वो फेसबुक से बाहर है, वो बोर्ड रूम से बाहर आए, वो अकेले कमरों से बाहर आए। लेकिन वो तो कॉफी की चुस्की लेते हुए बात करता है, पेपर पढ़ता है, छूट जाता है। और देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी, बल्कि ये तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक समाज, सिर्फ मुलायम मायावती ही नहीं, जो पूरा राजनीतिक समाज है, एक मर्यादा दिखाए, सीखे और पानी को सिर से ऊपर न जाने दे। वो ये माने कि उस जनता को भी बुरा लगता है जिसको आप कुछ कह करके यहां तक पहुंचे हैं। आप ये मत माने कि सब कुछ चलता है। सब कुछ चलने का दौर भी कभी ना कभी ऐसी जगह पे, ऐसे मोड़ पे आता है जब लोग कहते हैं नहीं, सब कुछ नहीं चलता। तो अगर इसके तात्कालिक उपाय में देखें तो जनता और ज्यादा भड़केगी। चूंकि एक और मुझे बड़ी यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग बात कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी हैं हमारे राष्ट्रीय राजनीति में। मनमोहन सिंह, हो सकता है ये एक महज संयोग हो, लेकिन मनमोहन सिंह ने उन्हीं क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर मर जाने, मिट जाने तक की दृढ़ता दिखाई है, जिन क्षेत्रों पर खुलेपन का लाने के लिए ओबामा ने कहा। ओबामा ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि आप रिटेलिंग सेक्टर में एफडीआई को पूरी तरह से खोल दीजिए। हो सकता है संयोग हो सकता है प्रधानमंत्री ने पहले ये कोई संयोग नहीं है, इसको संयोग मानना भी गलत है। लेकिन आप, ये आश्चर्यजनक है और डरावना है, बल्कि ये मैं कहूंगा ये डरावना कोइंसिडेंस अगर है कि ओबामा ने कहा कि आप पूरी तरीके से, और वो मतलब इस कहने का मतलब तो ये हो गया और कि सोनिया नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया कि सोनिया के आदेश से भी ज्यादा उनको, मनमोहन सिंह को, ओबामा का आदेश ज्यादा इफेक्टिव नहीं। बिल्कुल। और वो निवेदन और अनुरोध के स्वर में उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने लगभग आदेश के लहजे में कहा कि भारत को अपना रिटेल सेक्टर पूरी तरीके से खोलना चाहिए। उन्होंने कहा, उन्होंने जो मीडिया में खबरें बाद में नहीं आई, वो तमाम उनके भाषण में मौजूद हैं। उन्होंने बीपीओ क्षेत्र के लिए कहा, कि उन्होंने उड्डयन क्षेत्र के लिए कहा, ये अमेरिकन कंपनियों को फायदा पहुंचे, ये मजेदार बात है। कंपनी को हवाई जहाज ज्यादा खरीदने पड़ते हैं। और हो ना हो मुलायम सिंह के कुछ डर अंतर्राष्ट्रीय भी बिल्कुल। तो हो सकता है इसी वजह से वो मनमोहन सिंह के साथ है। बिल्कुल।
मनोज जी, जिस प्रकार से हम उपायों की तरफ नजर डालते हैं तो एकमात्र उपाय लोग राजनीतिक देखते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए वोट के समय, लेकिन केवल वो एक उपाय नहीं अब मुझे लगता है, क्योंकि फिर मुलायम मायावती ना बदले, मतलब वही व्यक्ति होंगे ऐसा नहीं, लेकिन दूसरा कोई और ड्रामा करेगा, वो गठजोड़ करेगा, किसी के साथ जाएगा। देखिए, मुद्दों की भावुकता में जाने का अपना एक अच्छा आधार अगर कोई देश की दिशा देने की बात हो तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एफडीआई में रिटेल का जो सरकार ने जो फैसला दिया है वो एक लचीला फैसला है, वो बहुत हार्श नहीं है और उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मूल मुद्दा है राजनीतिक और आर्थिक वास्तविक सुधारों को जामा पहनाना जो देश के समाज और देश के भले के लिए काम करे। अभी जैसा कि लोकमित्र ने कहा कि मिडिल क्लास के इंटेलिजेंसिया को आगे आने की बात, तो पहले भी आपके इसी प्रोग्राम में एक बार बहस हुई थी कि आज़ादी के पहले जितने प्रोफाइल के लोग हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे, जो अलग अलग सामाजिक आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन को जामा पहना रहे थे, उनका प्रोफाइल देखिए, वो किस बैकग्राउंड के लोग थे। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका एक सरोकार था, एक समर्पण था।